यार आजकल का सीन ही कुछ और है। हर कोई बिजी है। बिजी रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन कभी सोचा है ये सच में कामयाबी है या हम सब अनजाने में एक बहुत बड़े स्यापे में फंस गए हैं। चलो आज इस बिजीनेस के जाल का पर्दाफाश करते हैं। तो सवाल ये है, ये जो हर वक्त मसरूफ रहने का ड्रामा है, ये असल में सक्सेस की निशानी है या हम सब खुद को ही धोखा दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रेस में हम अपनी ही खुशियों की बैंड बजा रहे हैं? तो आखिर ये बिजी रहने का स्यापा है क्या? यार ये आजकल एक फैशन एसेसरी बन गया है सीरियसली। जैसे लोग डिज़ाइनर बैग्स दिखाते हैं वैसे ही लोग अपना बिजी कैलेंडर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप फ्री हो तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे। आप किसी से भी पूछ लो और भाई क्या हाल है, जवाब फिक्स्ड है। बस यार टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हूँ। ये बिजी होने का तमगा, ये मिडिल इतना ज़रूरी हो गया है कि अगर 10 मिनट फ्री मिल जाएं तो गिल्ट होने लगता है। दिमाग चिल्लाता है, कुछ करो, टाइम वेस्ट मत करो, भले ही वो काम हमारी रूह को निचोड़ रहा हो। और असल प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ह्यूमन बीइंग्स से ह्यूमन डूइंग्स बन गए हैं। जिंदगी को फील करने, लोगों से कनेक्ट करने और आराम से जीने के बजाय हम सिर्फ टास्क्स निपटाने, टू डू लिस्ट चेक करने और भागने में लगे हुए हैं। हम ये भूल ही गए हैं कि जिंदगी सिर्फ एक टू डू लिस्ट का नाम नहीं है। तो इस भागदौड़ की इस रेस की कीमत कौन चुका रहा है? हम सब। चलो देखते हैं कि इसके पीछे छुपे नुकसान क्या हैं, वो कॉस्ट जो दीमक की तरह हमारी लाइफ को अंदर से खाली कर रही हैं। सीन कुछ ऐसा है। इमेजिन करो, एक गाड़ी जो फुल स्पीड से जा रही है, सबको कट मार रही है, हॉर्न बजा रही है, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। आजकल बहुत से लोगों की लाइफ ऐसी ही है। स्पीड फुल है लेकिन पर्पस जीरो। जरा सोचो, कहीं आपकी लाइफ की गाड़ी भी तो ऐसी नहीं चल रही। और ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये वो हकीकत है जो हम रोज़ फील करते हैं। वो ज़हनी थकावट जो नींद से भी नहीं जाती, वो रिश्ते जो दूर से हाय हेलो तक रह गए हैं, और वो हर वक्त का स्ट्रेस कि कुछ बुरा होने वाला है। और इस सब का एंड गेम क्या है? बर्नआउट। एक ऐसी स्टेज जहां आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? अपने फ़ोन का सोचो। जब आप एक साथ 20 ऐप्स खोल लेते हो तो क्या होता है? फ़ोन हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का होता है। इतनी मल्टीटास्किंग और बिजनेस से क्लैरिटी ख़त्म और अकल काम करना छोड़ देती है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और रास्ता हमारे सोचने के अंदाज में छुपा है। चलो बैलेंस का असली सीन समझते हैं। सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि बैलेंस का मतलब हर चीज़ को 50-50 टाइम देना है। वो पॉसिबल ही नहीं है। असली बैलेंस का मतलब है कि आप अपना टाइम अपनी असली प्रायोरिटीज़ के हिसाब से यूज़ करो। मतलब अगर फैमिली ज़रूरी है तो जब आप उनके साथ हो तो 100% उनके साथ हो, फ़ोन साइड पे, दिमाग से काम निकाल कर, भले ही वो दिन में सिर्फ 1 घंटा ही क्यों ना हो। तो करना क्या है? सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, पॉज, ब्रेक लो, रुक जाओ, सांस लो। दूसरा, रिफ्लेक्ट, खुद से पूछो यार इन सब में से असल चीज क्या है और फजूल शोर क्या है। और तीसरा, रीअलाइन, यानी अपने रोज के छोटे छोटे फैसलों को अपनी इन प्रायोरिटीज से जोड़ो। और एक सुपर पावर है जो सीखनी पड़ेगी, ना कहने की पावर। ये कमजोरी नहीं, असली ताकत है। जब आप एक फजूल कमिटमेंट को ना कहते हो तो आप दरअसल अपने सुकून को, अपनी हेल्थ को और अपनी खुशी को एक बहुत बड़ी हाँ कह रहे होते हो। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो आजकल सोने से भी ज्यादा कीमती है, प्रेजेंस, यानी मौजूद रहना। इसका सिंपल मतलब है जहां हो बस वहीं हो। जिस्म यहाँ और दिमाग फ्यूचर या पास्ट की टेंशन में नहीं। तो ये पावर हासिल कैसे करनी है? 5 सिंपल आदतें हैं। एक टाइम पे एक काम करो। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। अपने फ़ोन को बताओ कि बॉस कौन है। नोटिफिकेशंस ऑफ करो। दिन में 10 सेकंड के लिए सब कुछ छोड़कर सांस लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना गिल्ट के जानबूझकर अपनी स्पीड स्लो करो। याद रखो, जब आप किसी को अपनी 100% अटेंशन देते हो तो ये दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट है। लोग शायद भूल जाएं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया। और इससे आपका खुद से भी कनेक्शन मजबूत होता है। और अब आती है आखिरी और सबसे पावरफुल बात, अपने अंदर के कंपस को यूज करना। ये कोई बाहर से खरीदने वाली चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही है। ये आपके उसूल हैं, आपकी वैल्यूज।
आपकी वैल्यूज़ आपकी ज़िंदगी का जीपीएस हैं। जैसे गूगल मैप्स आपको भटकने नहीं देता ना, बिल्कुल वैसे ही जब आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर होती हैं, तो वो आपको लाइफ के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती हैं। तो अब वक्त है खुद से ये सवाल करने का, आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं? वो कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जिन पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? क्या वो आपकी हेल्थ है, फैमिली है, सच्चाई है, ग्रोथ है? क्या है? और जब आप इस जीपीएस को फॉलो करना शुरू करते हो तो पता है क्या होता है? कन्फ्यूजन की जगह क्लैरिटी आती है। टेंशन की जगह दिमाग में सुकून रहता है। आपको हिम्मत मिलती है बाउंड्री सेट करने की। और इस सब का नतीजा? एक ऐसी लाइफ जिसमें सच्चा इत्मीनान और फुलफिलमेंट हो। तो बात सिंपल है। एक खूबसूरत जिंदगी इस बात से नहीं बनती कि आप कितनी तेजी से भाग रहे हो, बल्कि इस बात से बनती है कि आप हर लम्हे में कितना मौजूद हो। लाइफ की खूबसूरती उसकी स्पीड में नहीं, उसकी डेप्थ में है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर ये जिंदगी वाकई एक रेस नहीं है, तो फिर आप जा कहाँ रहे हैं? आपकी मंजिल क्या है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है।